रिमला और शामी मिलकर एक घिनौना प्लान बना चुके हैं। रिमला ओन को वापस हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसीलिए वो शामी को कहती है, शामी ना तुम इस रिश्ते में रहना चाहते हो और ना ही मैं, इसीलिए मेरे पास एक प्लान है, लेकिन हम यहाँ पर वो डिस्कस नहीं करेंगे। हम कहीं बाहर खाने पर चलते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी को भी पता चल गया तो हमारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। जिस पर शामी कहता है कि ठीक है। शामी और रिमला डिनर पर जाने के लिए घर से निकल ही रहे थे कि इन दोनों को आयला देख लेती है। आयला को अपने और शामी की मोहब्बत भरे लम्हात याद आने लगते हैं, लेकिन रिमला खामोशी से शामी के साथ खाने के लिए चली जाती है। जबकि राहत अपने भाई साकिब को कहती है, साकिब, ओन और आयला की शादी तो जैसे तैसे हो गई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे का वलीमा धूमधाम से करूँ। ये सुनकर साकिब तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि राहत, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, यूँ मेरी बेटी पर लगा हुआ दाग भी खत्म हो जाएगा। जब सब लोगों को पता चल जाएगा कि आयला की बारात वापस नहीं गई बल्कि उसकी शादी हो चुकी है। आयला जब ये बात सुनती है तो उसके गुस्से का पैमाना लबरेज हो जाता है। वो गुस्से से अपनी माँ के पास आती है और कहती है, अम्मी, मैं अपना वलीमा नहीं चाहती, ये शादी एक मजबूरी की शादी है, मैं तो ओन की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तो फिर अब्बू ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आप प्लीज अब्बू से बात करें और ये वलीमा खत्म करवाएं। जिस पर शमसा कहती है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, तुम्हारी फुप्पो को तो शौक है कि सारे खानदान को पता चले उनके पास कितनी दौलत है, सिर्फ दौलत की नुमाइश करने के लिए ये तुम्हारा वलीमा रखा जा रहा है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक देने की धमकी दी है, इसीलिए जो हो रहा है उसे बर्दाश्त करो। आयला अपने कमरे में आती है और रोना शुरू कर देती है। उससे ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओन वहीं कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी आयला गुस्से से कहती है, ओन, फुप्पो ये वलीमा क्यों नहीं कैंसिल कर रही? तुम जाओ और जाकर उन्हें मना करो। जिस पर ओन को भी गुस्सा आ जाता है और वो आयला को कहता है कि मैं आपका और इस घर का मुलाजिम नहीं हूँ, आपने जो भी बात करनी है आप जाकर खुद कर लें, वो आपकी फुप्पो ही लगती हैं, आपकी बात जरूर मान जाएंगी। ये कहकर वो अपने काम में मसरूफ हो जाता है। आयला को तो ओन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो कमरे से उठकर बाहर निकल आती है। जबकि दूसरी तरफ रिमला शामी को कहती है, शामी, मैंने आयला की आंखों में अभी भी तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। देखो, तुम आयला से मोहब्बत करते हो ना और उसे वापस भी पाना चाहते हो, तो ये सबसे अच्छा मौका है। वो पहले ही ओन से नफरत करती है और उससे छुटकारा चाहती है। एक दफा ओन उसे डिवोर्स दे दे तो तुम फिर उससे शादी कर लेना। जिस पर शामी कहता है कि रिमला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब वो ओन की बीवी है और वो मुझसे मोहब्बत क्यों करेगी? जिस पर रिमला कहती है कि मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैंने उससे बात की है और वो अभी भी तुमसे मोहब्बत करती है। शामी रिमला की बातों में आ जाता है। घर आकर वो आयला के पास आता है और कहता है, आयला, तुम्हें जबरदस्ती के रिश्ते से क्यों नहीं निकल जाती? जब से मैंने तुम्हें छोड़ा है मैं उस दिन से पछता रहा हूँ। जिस पर आयला गुस्से से कहती है कि खबरदार, जो मेरे सामने मजलूम बनने की कोशिश की, ये सारा किया धरा तुम्हारा है। अगर तुम उस दिन झूठ ना बोलते तो ये सब कुछ ना होता और ओन जैसा लड़का मेरी किस्मत में भी ना लिखा जाता। ये सब तुम्हारी वजह से है। ओन अपने कमरे से आयला और शामी को बातें करते हुए देख लेता है। आयला जब कमरे में आती है तो ओन आयला को कहता है कि अब आपका शामी से बातें करना ठीक नहीं है। जिस पर आयला कहती है कि क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? ओन आयला को कहता है कि घर में मजीद गलतफहमियां ना पैदा हो, मैं बस इसीलिए आपको रोक रहा हूँ। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या रिमला और शामी अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।